तो सर्वे के दौरान ही बना, कभी इधर उधर नक्शा नहीं बना। सर्वे जब जब सर्वे हुआ तब रैयतों के लिए नक्शा बना। जैसे ठाकुर सर्वे पहला हुआ, ठाकुर सर्वे पहला नक्शा हुआ। दूसरा सर्वे रेवन्यू सर्वे हुआ तो रेवन्यू सर्वे का अलग नक्शा हुआ। कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ तो कैडेस्ट्रियल सर्वे का नक्शा अलग बना। और रीजनल सर्वे हुआ तो रीजनल सर्वे का नक्शा अलग। ठीक है, लेकिन नक्शा बना और रैयतों के बीच बांटा गया। जो अभी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रैयत लोग खरीद के रखे थे अपने घर में, जिसको लेके आपको पैमाइश करना है, ठीक है, वह नक्शा। तो नक्शा सब अलग अलग सर्वे के समय अलग अलग पैमाना बना। फिर रिविजन हुआ तो वही पैमाना को रिवीज किया गया और वो नक्शा के संबंध में आया। अब लोग जो हैं अपना कॉपी पर ये नक्शा बनाइए। नक्शा बनाया जाता है नक्शा देखने के लिए, नक्शा बनाने के लिए। कैसे बना, नक्शा कैसे देखेंगे, बनाने का कोशिश कर रहे हैं। नक्शा बनाने के लिए वो नक्शा कब बना, सर्वे में। सर्वे में नक्शा बनता है, जब सर्वे नहीं होता है तो नक्शा नहीं बनता। तो सर्वे का 3 चरण होता है। पहला चरण होता है इस्तवार। इस्तवार का मतलब होता है उजला करना। और दूसरा चरण होता है अनापुरी। अनापुरी का मतलब होता है एक स्थान को भरना। तीसरा चरण होता है तस्दीक। तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल। तीनों प्रक्रिया खत्म होता है तब नक्शा बनता है। ठीक है, नक्शा बनाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले पीएमई सबसे पहले वो क्या करता है कि पंजा और दहला बनाता है। पंजा को पंजा से जोड़ता है, दहला को दहला से जोड़ता है और फिर मुरब्बा बनाता है। फिर एक मुरब्बा बनाने के बाद फिर प्रत्येक मुरब्बा में सिकनी लाइन चलता है। वह नियम है कि नक्शा बनाने के लिए शुरू जब करते हैं तो उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू किया जाता है और दक्षिण पूरब में समाप्त किया जाता है। इस बार का कामे का मतलब है, खानापुरी का कामे का मतलब है। और तब बहुत मेहनत के साथ जो आपका मौजा घर का काम का नक्शा बना है वह बहुत मेहनत के बाद बनता है। फिर मुरब्बा बनाया, मुरब्बा में सिकनी लाइन चलाया, उसमें झंडी लिया, कुदाल लिया, फिर सिकनी लाइन लेके ऑफसेट लिया। फिर इसके बाद प्रत्येक मुरब्बा में जाके वह प्लॉट बनाया, नापना के क्षेत्रफल के मुताबिक कि आपका उस जगह कितना है। ठीक है, और वह नक्शा बना। और नक्शा बनने के बाद फिर उसमें देखिए खानापुरी हुआ तो फिर एक उत्तर पश्चिम को एक ब्लॉक नंबर दिया गया। फिर उसमें फॉल्स लाइन दिया गया, भट्टा नंबर दिया गया, उदार नंबर दिया गया। तरह तरह की बात बहुत आ गई आपको जानने की। मुरब्बा क्या? हाँ, मुरब्बा बनाना पड़ता है। मुरब्बा वो खाने वाला मुरब्बा नहीं है, ये नक्शा में मुरब्बा बनाता है ये सर्वे में। ठीक है, तो वह प्रक्रिया बने। इसी नक्शा पहले अभी को आप नक्शा पहले देखने के लिए सीखते, जानने के लिए सीखते, नक्शा करने के लिए। तो नक्शा के विषय हम बहुत पढ़ा रहे हैं अभी उधर, तो बहुत अभी पढ़ने के बाद वो सब काम बड़े अभी आपको सब नक्शा हम नक्शा बनाते हैं। आप लोग भी अपने मन से नजरी नक्शा बना रहे हैं, इसके विषय में समझना है।
ये मान लीजिए एक नक्शा है, तो नक्शा है, नक्शा में सबसे पहले क्या है कि आपको सीखना है पढ़ने के लिए, जानने के लिए कैसे नक्शा बनाया है। या नक्शा आप गांव में भी मानिएगा तो उसको देखने के लिए, तो सबसे पहले नक्शा जब देखिएगा तो नक्शा को सबसे पहले उत्तर और दक्षिण दिशा में रखिएगा। जब तक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रखिएगा आपका एक भी प्लॉट की पैमाइश आप नहीं कर पाएंगे, सब उल्टा सीधा होगा। ठीक है, तो नक्शा को सबसे पहले उत्तर और दक्षिण में रखना है, क्योंकि उसमें नॉर्थ लाइन बना हुआ है ना, नॉर्थ लाइन बना रहता है। और इसके बाद क्या है, नॉर्थ लाइन के बगल में लिखा रहता है सबसे पहले नक्शा का कि मौजा, मौजा का मशहूर नाम। सबसे ऊपर ये लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मौजा का मशहूर नाम या मौजा का नाम। कहने का मतलब है कि जिस गांव का नक्शा है वहाँ आपका सबसे पहले लिखा है, जो आपका गांव मौजा है ना वह लिखा रहेगा। दूसरा में लिखा रहेगा 2 नंबर में थाना नंबर, थाना नंबर लिखा रहेगा। थाना नंबर का मतलब क्या है, थाना नंबर का मतलब ये जो वर्तमान में थाना आप सुने हैं वो थाना नंबर नहीं होता। ये थाना नंबर है थाकवत सर्वे का नंबर। जो पहला सर्वे हुआ था उसमें प्रत्येक मौजा में एक एक नंबर दिया गया था, है ना, उसको हम लोग लिखते हैं थाना नंबर। बिना थाना नंबर बताए आपका कोई पेपर नहीं निकलेगा, कोई पैमाइश में आपको थाना नंबर लिखना पड़ेगा। अमीन ये आपका, आप अपना गांव में जाकर पूछिए आपका थाना नंबर लिखा हुआ या आपका कितना थाना नंबर में आपका, ठीक है। या इस मौजा का थाना नंबर क्या है, आपका गाँव का देखिए, हर चीज़ में पेपर लिखिएगा तो थाना नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो थाना नंबर का मतलब थाकवत सर्वे का नंबर। जो थाकवत सर्वे सबसे पहले सर्वे हुआ था उसमें प्रत्येक मौजा में एक एक नंबर दिया गया था, उसमें प्रत्येक प्लॉट पर नहीं देके एक एक मौजा में दिया गया, उसको हम लोग कहेंगे थाना नंबर। आगे लिखाएंगे थाना नंबर किसे का भाषा लिखना तो पहले सुनेंगे तब तो, ठीक है। आपको याद रखिए थाना नंबर ये लिखा रहेगा। चादर, चादर नंबर, चादर नंबर मतलब क्या है कि उस गांव में कितना नक्शा है। बड़ा मौजा रहता है 1 2 3 4 चादर होता है, छोटा मौजा रहता है देखिएगा चादर है ना। चादर मतलब सीट नंबर, सीट 1 सीट 2। आप कहिएगा आपका घर किस सीट पर है, चादर 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, तो ये वहाँ नक्शा के ऊपर लिखा है कि ये नक्शा चादर नंबर 1 है, ये चादर नंबर 2 है, ये चादर नंबर 3 है, ठीक है। और उसको अमीन को गांव एक ही है, नक्शा खाली बटा हुआ, नक्शा कटा हुआ अलग अलग, यहाँ से चादर नंबर 1 इधर चादर नंबर, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया है कि चादर जब कट गया है तो वो मार्जिन लाइन सिर्फ है, ठीक है। बड़ा अमीन का बाप का हालत खराब हो जाता है उसे जमीन पर, चादर नंबर एक चादर में आधा जमीन और दूसरे चादर में आधा जमीन, आप ही का प्लॉट है, ये चादर में है तो आधा चला गया इस चादर में, आधा चला गया इस चादर में, ठीक है। बीच में मार्जिन लाइन हो गई। आपको निकालने में वो प्लॉट सरजमीन में तो एक ही है लेकिन नक्शा में 2 जगह, इसको कहते हैं चादर। चादर, चादर नंबर, तो चादर नंबर लिखा रहेगा। ये चादर नंबर किसे कहते हैं बाद में इसका परिभाषा लिखिएगा। चादर नंबर, थाना नंबर, इसके बाद लिखा रहेगा क्या, थाना है ना, एक जिला जो भी है झारखंड बिहार लिखा रहेगा। फिर लिखा रहेगा पैमाना, पैमाना 16
16 इंच बराबर 1 मील, या 32 इंच बराबर 1 मील, या 64 इंच बराबर 1 मील। ये पैमाना लिखा है कि वहाँ जो नक्शा बना है वो किस पैमाने पर बना है। देहात है तो 16 पर बना है, उसी में घनी आबादी है तो 32 पर बना है, उससे भी यदि घनी है तो 64 पर बना है, और सबका नापने का नियम अलग है। ठीक है, जो ये नाप खाली सीख लीजिएगा 16 वाला और सोचिएगा सब उसी तरह नापेंगे तो सब गुड़माटी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो कोई नहीं। तो पैमाना सीखना कि नक्शा में क्या पैमाना लिखा हुआ है। घनी आबादी जितना बना हुआ है वो 32 और 64 पर, घनी आबादी मतलब जहाँ घर बना, ठीक है, उसको कहते हैं, वहाँ बना है। और लोकल देहात खेत को दूसरा बना है, वो बना है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने। आगे बताएंगे कि कैसे आप लोग 16 को नापिएगा, कैसे 64 को नापिएगा, कैसे 32 को नापिएगा। समझ गए? ये आपका नक्शा में लिखा है कि किस पैमाने पर बना हुआ नक्शा। जब नक्शा देखेंगे तो जब तक नापेंगे तो हम पहले पैमाना देख लेंगे, जाके नापना ही शुरू नहीं करेंगे कि किस पैमाने पर बना हुआ है। उसके बाद पैमाना के बाद लिखा रहेगा सर्वे का नाम, किस सर्वे का नक्शा, सर्वे का नाम भी लिखा है नक्शा में, किस सर्वे का नक्शा है, है, ठीक है, वह नाम रहेगा। फिर ईस्वी, सन, 100 और 9, सन मतलब क्या होता है, ईस्वी कब क्या नक्शा है, ईस्वी क्या है ना, कब का नक्शा बना है, ये आपको लिखा है। इसके बाद क्या रहेगा, ये लिखने के बाद एड्रेस आपको पूरा दिया हुआ है, उससे पढ़ लेना है गौर से। पढ़ने के बाद क्या करना है, देखना क्या है, ये जो प्लस प्लस का हम चिन्ह बनाते हैं, यहाँ इस तरफ प्लस नहीं रहता है, प्लस प्लस, ये चीज सबसे पहले देखना है। इस चिन्ह का नाम है दाहला। नक्शा बहुत में दाहला बना रहता है, बहुत नक्शा में नहीं बना रहता है। आपको पैमाइश करने के पहले यहाँ भी आप पैमाइश कीजिएगा, पहले किनारे किनारे प्लस प्लस जितना भी चिन्ह है उसका क्या नाम है, दाहला। उसको दाहला कहिएगा। जब तक दाहला को नहीं जांच कीजिएगा नापी आपकी सही नहीं होगी, आपको दाहला जांच करना। दाहला का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 जरी, एक से दूसरे की दूरी होता है 10 जरी, इसलिए इसका नाम है दाहला। ये दो तरह का होता है, एक 9 जरीब 90 कड़ी का होता है और दूसरा 10 जरीब का होता है। तो पहले इसको नापेंगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे नापेंगे। तो ये इस प्लस प्लस का जितना प्लस प्लस के नाम देखिएगा, आप लोग अभी नाम लिखिएगा, नापने का जो दूर हो नाम लिखिएगा, इसका नाम है दाहला। नक्शा के समझ में जान रहे हैं, एक एक पॉइंट को आपको जानना है कि क्या इसका नाम लेंगे हम, दाहला लेंगे। जितना प्लस प्लस के नाम सबसे नक्शा के नाम दाहला है। दाहला के बाद देखिए एक लाइन खींचे हैं ना, और एक त्रिभुज टाइप का मिलेगा किनारे किनारे, तो उस लाइन का नाम हो जाएगा ओखा लाइन। ओखा लाइन, इसका क्या नाम हो जाएगा, ओखा लाइन। नक्शा में गौर से आपको देखना है इस चिन्ह का क्या नाम है, कोई फालतू चिन्ह नहीं है, इसका नाम है ओखा लाइन। इसका परिभाषा है 3 सिमानी से 1 जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे कहते हैं टोखा लाइन। जहाँ एक टोखा लाइन रहता है वहाँ 3 सिमानी कहा जाता है, और जहाँ 2 टोखा लाइन रहता है, जैसे यहाँ देखिए हम एक टोखा लाइन खींचे हैं तो ये 3 सिमानी हो गया, ये 2 टोखा, एक इधर भी है और एक त्रिभुज है, इसको हम 4 सिमानी कहेंगे। 4 सिमानी का मतलब क्या होता है, जहाँ 4 मौजे आपस में आकर एक जगह मिले उसे 4 सिमानी कहा जाता है।
जहाँ तीन मौज आपस में गाँव में आके मिले उसे तीन सीमानी कहा जाता है। जिसको हम लोग क्या बनाते हैं, इसको मुस्तकिल बनाते हैं। इसको क्या नापने के लिए क्या कहता है, ये मुस्तकिल मतलब क्या है कि सर्वे के समय वह 3 सीमानी 4 सीमानी बनाया है। कहने का मतलब कहाँ बनाया है, जहाँ गांव का अंत होता है। इधर देखिए ये गांव दूसरा हो गया, ये गांव का कोना हो गया, गांव का कोना हो गया, वहाँ 3 सीमानी त्रिभुज जैसा नक्शा बना है। जो देहात में कहता है इसको टेहरा कर, क्या कहते हैं, टेहरा। अमीर की भाषा में क्या बोलिएगा, 3 सीमानी। और यहाँ क्या रहता है, सर्वे के दौरान इस त्रिभुज के समय एक बिंदु रहता है, वहाँ 3 कोना का पत्थर गड़ा रहता है सर्वे के दौरान। जहाँ लोग अभी बहुत जगह ऐसे हैं कि वहाँ मंदिर बना दिए हैं, पेड़ बना दिए हैं, और माता बहनों लोग पत्थर गड़ा हुआ है समय से पहले से ही, तो देवस्थल के रूप दे दिए हैं। बहुत लोग पूजा पाठ, बहुत जगह लोग पेड़ पौधा लगा दिया। और इस महीना में क्या है 3 सीमानी में कि वहाँ जो है, वहाँ गांव का किसी भी तरह का काम होने के पहले वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, जहाँ कहता है लोग बोले ग्राम देवता, यहाँ ग्राम देवता हैं, और ग्राम देवता को जब तक नहीं खुश करेंगे ना तो गांव में खेती नहीं करना है, धान रोपाई नहीं होगा। ठीक है, ये समाज में मान्यता है, समाज को तो वैल्यू दिए। क्या पूजा पाठ होता है ग्राम देवता। पहले जितना भी बीमारी आता था तो लोग के पास जब ट्रीटमेंट का ही नहीं था, तो कोई बीमारी गांव में बड़ा बीमारी जब आ जाता था तो लोग कहता था ग्राम देवता नाखुश हो गए हैं, तो ग्राम देवता का पूजा पाठ करते हैं। अभी भी पानी नहीं पड़ेगा तो पूजा पाठ करेगा, खेती नहीं करेगा। और सब जगह सवाल नहीं, बिहार बंगाल उड़ीसा सब जगह पूजा होता है। और झारखंड में तो विशेष बलि प्रथा है, इसलिए झारखंड में अधिकतर यहाँ मुर्गा कटता है, बकरा कटता है, भेड़ कटता है, सब कुछ जो अपना चला के हैं वो कटता है साल भर में। क्या तो उसको हम लोग 3 सीमानी 4 सीमानी है, मुस्तकिल और तोखा लाइन जगह सब कुछ है अमीरी में। सुन लीजिए, आपको कितना चीज जानना है कि वहाँ क्या क्या रहता है। जब भी नापनी शुरू करवाएंगे इसके अंदर जमीन को जाओ 3 सीमानी से नाप के लाओ, तब मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। सर मुश्किल बात में उसको मुश्किल भी कहते हैं, मुश्किल बताएंगे और दिखाएंगे कि मुश्किल किसे कहते हैं, तो उसमें नाम देंगे मुस्तकिल, 3 सीमानी 4 सीमानी, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, सर्वे कलेक्ट्रिक, पक्का कुआं, कच्ची 3 मेड़ा, चौमेड़ा वगैरह वगैरह को हम लोग मुश्किल बनाए नापने के लिए। समझ गए, बिना फिक्स किए आपका नापी नहीं होगी, पहले समझना। इसके बाद तो इतना आसान नहीं है कि अभी नक्शा का समझ में आप बोले कि 1 सप्ताह आपको समझना है। तो हम बताएंगे, सुनेंगे, तब ना धीरे धीरे लोग का दिमाग में जाएगा। हमको सबको लिखाना होगा, 3 सीमानी किसे कहते हैं, तोखा लाइन किसे कहते हैं, बम्बा किसे कहते हैं। अभी सिर्फ इसके जब आए हैं नक्शा में तो थोड़ा आप लोग को दे देते हैं, 100% में 1% है ना। तो जब तक आप नहीं सुनिएगा सीखिएगा तो थोड़ा होगा, एक दिन के बाद नहीं, काम करने के लिए तो आपको जानना होगा। तो इसको हम लोग अभी सिर्फ आप लोग जानिएगा, इसको कहिएगा ये 3 सीमानी या 4 सीमानी है, 2 तोखा लाइन रहेगा तो 4 सीमानी नाम पढ़िएगा, 1 रहेगा तो इसको कहिएगा 3, 2 सीमानी नहीं होता, जब होता है 3 और 4। इसके बाद आइए अंदर, ये तो हो गया, अंदर आ गया। ये लाइन को कहते हैं सरहद लाइन, सरहद। सरहद मतलब सबका सरहद होता है, आपका गांव का सरहद, राज्य का सरहद, देश का सरहद। आज देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर जो बांग्लादेश भारत का बॉर्डर पर हमारे बड़े भाई लोग है ना, सब बॉर्डर पर लगे हुए हैं। आज बांग्लादेश में काफ़ी दंगा हुआ है क्या, जिसमें बहुत सारे लोग को चोट आया है, बहुत सारे का जान भी गया है।
बहुत का घर जलाया जा रहा है। क्या ये सब न्यूज हम लोग सुन रहे हैं? तो ये सरहद लाइन पर हमारा जो सरहद लाइन है, जो उसमें हम लोग अपना फोर्स तैनात कर दिए हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो, घुसपैठ नहीं हो, वहाँ का आदमी इधर नहीं भाग के आ जाए। क्या ये नजर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि भाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आज तो इस लाइन का क्या नाम है? सरहद लाइन। हमारे नेपाल के बॉर्डर में सरहद है, क्या जो नजदीक है उधर जाकर देख सकते हैं। तो सरहद लाइन, तो आपका सरहद जो है, इस लाइन को हम पूरे लाइन को जो है कहाँ से यहाँ तक इसको कहेंगे सरहद लाइन या बाउंड्री लाइन। इसकी चौड़ाई होती है हमारे मौजा का 10 कड़ी, और देश की सरहद तो होता है वो ज़्यादा 1 किलोमीटर, समझ गए? तो जब पैमाइश करेंगे तो ये सरहद लाइन को आपको बहुत ध्यान देना है। 10 कड़ी है, और ये 10 कड़ी जो है 5 कड़ी इस मौजा के लिए है और 5 कड़ी इस मौजा के लिए है। ऐसा नहीं कि वह जमीन सरहद है तो सरहद में 10 कड़ी जो है आप मान के ले सकते हैं, जा सकते हैं, इसी बात नहीं। वो दोनों मौजा के लिए 5-5 कड़ी। उसके बगल में तो गाँव है, सरजमीन में तो कुछ नहीं, सरजमीन तो नहीं बुझाएगा कहाँ। अब देख लीजिएगा ना, तब चिन्ह रहिएगा सरहद कहाँ से। तो 5 कड़ी इस मौजे के लिए दीजिए, 5 कड़ी इस मौजे के लिए दीजिए, क्योंकि सर्वे में जो है उद्यान जो बना है वो सरहद लाइन के बगल वाला जो प्लॉट है उसमें 5 कड़ी लेके और उसका क्षेत्रफल निकाल के उसके नाम से लगान दिया जाता है। फिर 5 कड़ी इधर जो है इधर देके, फिर इधर 5 कड़ी देके इसका भी लगान दिया जाता है। ठीक है, वहाँ नक्शा में 10 कड़ी है, लेकिन 5-5 कड़ी बांट के आपको जब भी पैमाइश कीजिएगा ध्यान पूछा जाएगा क्वेश्चन, सरहद लाइन कितने कड़ी का होता है? क्या बताइएगा? 10 कड़ी का, जो दोनों मौजे के लिए है 5-5 कड़ी। ठीक है, 5-5 कड़ी दोनों मौजे के लिए। और इस लाइन का नाम हो गया सरहद या बाउंड्री लाइन। ये नक्शा में देख के आपको खुद बताना है, रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कौन सरहद है। अब सरहद लाइन क्या है कि जहाँ सरहद लाइन घूमता है, मुड़ता है, तो क्या सीधा नहीं ना है, कहीं आके मुड़ गई, उधर गांव घुस गया होना। तो जहाँ मुड़ता है, घुसता है, वहाँ क्या है, जैसे यहाँ से हमला बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं? सीधा नहीं खींचते, लेकिन हम मोड़ दिए हैं। इसलिए मोड़ दिए कि आपको समझ में आए। ये जो मोड़ दिए हैं, तो मोड़ जहाँ देखिएगा वहाँ गोल सर्कल का एक चिन्ह मिलेगा। तो क्या मिलेगा? नक्शा जब देखिएगा तो गोल गोल दिखाई पड़ेगा। तो कहिएगा ना कि क्या है भाई, गोल गोल दिखाई पड़ रहा है यहाँ वहाँ, यहाँ किनारे किनारे सरहद लाइन पर, ये क्या है? क्या है? इसका नाम है बम्बा। इसका क्या नाम है? जहाँ जहाँ गोल सर्कल रखिएगा उसको नाम रखिएगा बम्बा, आगे परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, तो बम्बा किसे कहते हैं? तो गोल सर्कल का नाम है बम्बा, जिसका व्यास होता है, इसको जब नापिएगा तो व्यास होता है 60 कड़ी। दुनिया से नापिएगा तो 60 कड़ी होगा। 60 कड़ी, 20 कड़ी, 40 कड़ी, 60 कड़ी है ना दुनिया में, ये 60 कड़ी होगा। बीच में बिंदु होगा और इसका परिभाषा है बम्बा किसे कहते हैं। तो आप स्पष्ट जानिए बम्बा क्यों बनाया जाता है। तो बम्बा सरहद के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। कब? सर्वे में। आजकल नहीं, सर्वे में बम्बा का निर्धारण के लिए, सरहद के निर्धारण के लिए। ठीक है, जिसका व्यास 60 कड़ी होता है। और उसमें क्या रहता है, इस जगह पर सर्वे के दौरान सरजमीन पर, नक्शा पर तो है, उसी जगह सरजमीन, सरजमीन मतलब क्या होता है? जमीन पर। सरजमीन मतलब जमीन पर। नक्शा के बात कर रहे हैं, नक्शा सरजमीन पर 3 से 4 फीट गड्ढा कोड़ के लकड़ी का कोयला, टीना, लकड़ी का कोयला, राख, चूना वगैरह भर के और सरजमीन पर 3 से 4 फीट गड्ढा कोड़ के और मिट्टी की चोंगा या टीना की चोंगा में भर कर और उस जगह बैठा दिया। सर्वे में क्या होता है? बम्बा में क्या पाया जाता है? तो आपको स्पष्ट बोलिए, लकड़ी का कोयला। लकड़ी कोयला कभी गलता नहीं है, सरजमीन में रख देगा ना, कभी भी सरहद की लड़ाई होगी, आपका इसको मुश्किल भी बनाते हैं नापने के लिए,
वहाँ से जब कीजिएगा तो 3-4 फीट गड्ढा जब खोद दीजिएगा तो लकड़ी का कोयला निकलता है। वो कब गढ़ा गया है? सर्वे के समय, और नक्शा बना दिया गया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि बंबा में क्या पाया जाता है। और ये गांव में, गांव का जो सरहद है वहाँ देखिए, हम इनको कितना चीज़ जानना पड़ता है, कितना प्रूफ करना पड़ेगा। सबका मतलब है, जितना नक्शा में चीज मिलेगा सबका मतलब क्या है वो सब लिखा होगा। इसको क्या कहेंगे हम? बंबा। गांव के आदमी लोग कहते हैं चंदा, चंदा चंदा चंदा। तो ये चंदा अलग चीज होता है और बंबा अलग होता है। चंदा परिभाषा लिखाएंगे बाद में। चंदा ये है चंदा, बंबा ये है बंबा। ठीक है, नक्शा में ये सब आपको देखना है कि क्या। तो बंबा में ये बंबा बनाया है हम, फिर यहाँ थोड़ा बंबा, यहाँ बंबा, ये बंबा, ये सब का क्या नाम है? यहाँ बंबा नाम है। ये काम बंबा है, ये नक्शा में है। अब इतना करने के बाद जो है हम भीतर घुसेंगे नक्शा में। ये तो किनारे है सरहद, इसके भीतर में बहुत सारा आपको देखिएगा छोटा छोटा प्लॉट कटा हुआ है ना, प्लॉट कटा हुआ जो कितना प्रकार का कटा हुआ है। तो जितना सर्वे में जब रकबा निकाला गया, क्षेत्रफल निकाला गया, कितना प्रकार का नक्शा कटा, आयताकार नक्शा कटा हुआ है। लेकिन झारखंड में बहुत कम है ना, आयताकार कटा हुआ है, वर्गाकार कटा हुआ है, त्रिभुज कटा हुआ है। त्रिभुज में 2 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कटा हुआ है, आपका टेढ़े मेढ़े कटा हुआ है, पंचभुज षष्ठभुज कटा हुआ है, अंडाकार कटा हुआ है, फिर वृत्ताकार कटा हुआ है, और तरह तरह का बहुत आपका यहाँ नक्शा मिलेगा जो आपको नापना है। और उसका सूत्र को जानना है कि उसके भीतर जो कटा हुआ है, और उसमें देखिएगा सब में एक एक नंबर भरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? नंबर को प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर। आपका गांव में कहता है घर में, अरे कितना प्लॉट नंबर है? तो उसको 2 शब्द में रैयत बोलते हैं, एक खेसरा नंबर है, दूसरा प्लॉट नंबर है। और इसमें प्लॉट नंबर सबका सीधा उत्तर में दिया हुआ रहेगा। नंबर भरने का एक वह क्या होता है कि यहाँ जो टुकड़ा है ये शुरू करता है नंबर 1 उत्तर पश्चिम कोण से शुरू करता है नंबर देने में, खानापुरी में। और 1 2 3 4 5 भरते 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 2000 2005 जितना है लास्ट में दक्षिण पूर्व में लास्ट बना, जिसको कहेंगे हम प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर। ठीक है। और यहाँ तरह तरह का खेत है, छोटा है तो एस लगा दिया, एक है तो फोर्स लगा दिया, छोटा है तो बिंदु में दूसरा में नंबर दे दिया, किसी में बट्टा नंबर दे दिया, ये बाद में आपको दिखेगा। और नक्शा में इस तरह से कच्ची सड़क बना दिया, पक्की सड़क बना दिया, बगीचा बना दिया, प्रति कदीम बना दिया, प्रति जदीम बना दिया। ठीक है, पक्का कुआं बना दिया, फिर श्मशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया, फिर मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, चर्च बना दिया, और वगैरह वगैरह जितना है सारा चीज नक्शा के अंदर है। जो पूरा जब जान जाइएगा तब बनिएगा अमीन का डॉक्टर। अमीन जो है एक जमीन का डॉक्टर, क्योंकि हम नक्शा में जितना छोटा छोटा चीज देखिएगा सबका मतलब होता है, उसको हम लोग कहेंगे नक्शा, है ना। और जब तक नक्शा नहीं देख पाएंगे हम पैमाइश नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग भाई पहले धीरे धीरे नक्शा को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, तब लिखेंगे, है ना। तब सबके हाथ में नक्शा रहेगा, तब एक एक पॉइंट को जानेंगे। वह है यंत्र मेरा नक्शा। यंत्र जो लिखते जाएंगे नक्शा, तो इस यंत्र को आपको लिखना है कि नक्शा के विषय में पूरे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।